स्कोर बूस्टर हर हालत में ज्वाइन कर लीजिए। हर रोज आपका रेड येलो ग्रीन आपकी आंखों के सामने होगा। इट विल कंटिन्यूअसली फोर्स यू टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग मोर टुवर्ड्स योर वीक एरियाज। ये 450 यहां से 550 प्लस राउंड 2 से ही होगा और किसी तरीके से नहीं होता। यदि आपको कोई भी कुछ और बोल रहा है, गड़बड़ है। देयर इज ओनली वे टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। बिग जंप तभी होता है जब हम अपने वीक एरियाज पे काम करते हैं। स्ट्रक्चर तरीके से वीक एरिया पे काम करने के लिए हम लोगों ने स्कोर बूस्टर बनाया था। दिस इज द परफेक्ट टाइम। 68 डेज शुड बी ऑल अबाउट राउंड 2 टेस्टिंग। मैंने आपसे कहा नो हफ्ते नो टेस्ट। अभी हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट टेस्ट 11, उसके बाद 12 और फिर 15 मार्च से फुल सिलेबस। परफेक्ट। और राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम में 70 दिन से कम बचे हैं। इन दिनों में आप करीब 1000 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं और यदि आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे आपके अगले 40 साल सेट हो जाएंगे। आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आप डॉक्टर बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे हम लोग अपने दिमाग को उस वाले स्विच में ले आए कि अब हमें राउंड 2 प्रैक्टिस करनी है। मैं इस वाले वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि राउंड 2 प्रैक्टिस का मतलब क्या है। क्विकली, राउंड 2 मतलब बिग जंप इन स्कोर मतलब क्या है? क्या आपको अपने वीक एरियाज पता है? सबसे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको प्रिसाइसली अपने वीक एरियाज टॉपिक लेवल पे पता है या नहीं पता। पहली चीज। और आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि वो वीक एरियाज है? आपको लगता है वीक एरियाज है, सच में आपको पता है कि वहां पे आपके रेगुलरली क्वेश्चंस गलत होते हैं? पहली चीज ये है। दूसरी चीज, राउंड 1 का मतलब ये होता है जो आपको कोचिंग में कराया जाता है वो राउंड 1 है। आपको कोचिंग में कोई थ्योरी पढ़ाता है, उसके बाद आप घर आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और एक अच्छी कोचिंग है तो वहां पे रेगुलरली टेस्टिंग होती है जो चीजें आपको पिछले 2 हफ्ते में पढ़ाई गई उसके ऊपर। सही बात है। इसको हम बोलते हैं राउंड 1। ज्यादातर बच्चे यहीं पे अटक के रह जाते हैं। यदि आप यहीं पे अटक के रह गए, जो भी आपका स्कोर आ रहा था, जो पहली समझ से आया, जो क्लास में कुछ समझ आया, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, उसके बेसिस पे जो स्कोर आ गया, लेट्स से 450 नंबर। यदि आप राउंड 1 से राउंड 2 पे नहीं जाएंगे तो परफेक्ट टाइम है। यदि आप अभी तक उस शिफ्ट में नहीं गए हैं, अभी भी वही किए जा रहे हैं, पूरा वापस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय क्या करना चाहिए? यहां पे मैंने WAI लिखा हुआ है, वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन, है ना। इसका मतलब क्या है? जब आप पहली बार प्रैक्टिस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आपसे हुए नहीं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में एक पर्टिकुलर टाइप के आपसे क्वेश्चन हुए नहीं। राउंड 2 के अंदर उन वाली चीजों पे वापस आके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जो वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन है, इसके लिए स्कोर बूस्टर एकदम परफेक्ट चीज है ना। देखिए तो क्या दिखा रहा है, बहुत जबरदस्त। तो ये जो स्टूडेंट है इसका प्रोजेक्टेड स्कोर है 455, केमिस्ट्री में 86, बायो में 261 और फिजिक्स में 108। अब देखिए गड़बड़ क्या होती है, ये डेटा बता रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस। बाय द वे गाइस, परफेक्ट है। मैं अभी आपको स्कोर बूस्टर के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, पर इस तरह से सोच लो यहां पे मैक्सिमम एफर्ट होना चाहिए, है ना। 86 से आइडियली स्टूडेंट को 140 का टारगेट करना चाहिए। ये वाला नंबर 320 होना चाहिए। सरप्राइजिंगली ये वाला नंबर फिर भी ठीक है। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे स्टूडेंट को काफी सारे रेड दिखाई दे रहे हैं ना। सॉल्ट एनालिसिस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, अमाइंस प्रैक्टिस ही नहीं किया जाता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर धीमे धीमे कम रेड हो रहे हैं, फिर येलो हो जाएंगे, फिर ग्रीन हो जाएंगे, है ना। तो करना क्या होता है, एक बार आपको एक पिक्चर है तो समझ लीजिए जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक neetprep.com से प्रैक्टिस नहीं किया है, इट इज बेटर कि वो टारगेट बैच यूज करें, क्योंकि ये वाला डेटा उनके लिए सफिशिएंटली जनरेट नहीं हो पाएगा बचे हुए टाइम में। पर जो लोग कम से कम 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए स्कोर बूस्टर इस टाइम पे परफेक्ट है। क्यों? बचे हुए 1000 घंटे के अंदर जो आप पढ़ाई करेंगे, योर मैक्सिमम टाइम शुड गो इनटू कन्वर्टिंग your yellow topics, for example hydrocarbon, for example thermodynamics, for example GOC, for example periodic table, for example aldehyde ketones carboxylic acid, जहां पे 74% टाइप है, आपको 90% पे पहुंचाना है ना। और देखो नीचे की तरफ आना चालू हो गए तो इस जगह पे पहुंचाना है, ग्रीन की तरफ। रेड वालों को बाद में अटैक कर लेना। इससे क्लियर पिक्चर आपको कोई मिलेगी नहीं। इससे क्लियर इंडिकेटर कहां पे एफर्ट करना है, कहां पे नहीं करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी। अभी मैंने आपको केमिस्ट्री लिखा है क्योंकि केमिस्ट्री स्टूडेंट का जो है ना, इट रिक्वायर्स सिंसियर एफर्ट। हबड़ दबड़ में बस ये लगता है कि फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करनी है, हबड़ दबड़ में लगता है कि बायो तो आती है, बायो में भी एफर्ट करना है, केमिस्ट्री में भी एफर्ट करना है। इनफैक्ट ये पिक्चर दिखा रही है फिजिक्स में लीस्ट एफर्ट करना है। ये वाला इंडिकेटर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए मेरी बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो इंडिकेटर है, इसी को मैं यहां पे बोल रहा हूं वीक एरिया आइडेंटिफाइड। ये वीक एरिया आइडेंटिफाइड जब आप neetprep.com पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो स्कोर बूस्टर में आइडेंटिफिकेशन हो रहा होता है। इस तरह के कार्ड्स बन रहे होते हैं जिनका कलर
वेरी डार्क रेड आपका बहुत ही खराब करेक्ट परसेंटेज है, वेरी ब्राइट ग्रीन बहुत ही अच्छा करेक्ट परसेंटेज है, उसके बीच में स्पेक्ट्रम बन जाता है रेड येलो ग्रीन का। और आपका काम यह है ग्रीन को छूना मत, वो आपको आता है, गड़बड़ होगी तो वहां पे ग्रीन की जगह वो येलो हो जाएगा, टेंशन ना लो। जो येलो वाले हैं उनको ग्रीन करना है, और जब येलो वाले सारे ग्रीन हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में, फिर रेड वालों को येलो ग्रीन करना है। समझ में आया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वापस जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, यदि आपने हमारे यहां से कम 1 महीने प्रैक्टिस की है, लेट्स से टारगेट बैच से, तो आपको स्कोर बूस्टर ज्वाइन कर लेना चाहिए। वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू इन अ वेरी गुड प्राइस। जो 2027 के एस्पिरेंट्स हैं या 2028 के एस्पिरेंट्स हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने स्कोर बूस्टर ज्वाइन किया, आप में से काफी सारे लोगों को मैं रेकमेंड करना चाहता हूं स्कोर बूस्टर ज्वाइन करिए। शुरू से जब आपको पता चलता जाए, जैसे जैसे आप यहां पे प्रैक्टिस करते जाते हो, यहां का सामान रेडी होता जाता है स्कोर बूस्टर के अंदर, और फिर आपको कुछ भी नहीं करना। जब आप वापस आएंगे तो अंधाधुंध प्रैक्टिस करने की जगह, माइंडलेस प्रैक्टिस करने की जगह जो चीज आती है उसी को बार बार किए जा रहे हैं। इंडिकेटर पहले येलो को ग्रीन करना है, फिर रेड को ग्रीन करना है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हैपेंड। तो राउंड 2 ये हमारा राउंड 1 था, जो कोचिंग में बस ये कराते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड होता है ये आप कर लेंगे, और ये वो टेस्टिंग करा देते हैं। राउंड 2 होता है कि इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्पेसिफिक वीक टॉपिक्स का। अलग अलग क्वेश्चन सेट आप यूज कर सकते हैं, डीपीपी जनरेटर यूज कर सकते हैं, कस्टम टेस्ट जनरेटर यूज कर सकते हैं, बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन WAI हो रहा है नहीं हो रहा। फॉर दैट स्कोर बूस्टर इज फैंटास्टिक, टॉपिक लेवल पे होता है। तो देखो, तो यहां पे आए, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि सर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को है ना फिक्स करना चाहता हूं, 65% पे पहुंचाऊं और ये मुझे अटकाएगा। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले थर्मोडायनेमिक्स कर लेता हूं, ये फिर भी बेहतर लग रहा है। ये आपका कार्ड है थर्मोडायनेमिक्स का, ये आपको बता रहा है आपने 55 क्वेश्चन किए हैं, 71% सही हुए, बहुत सही। आप अपने मॉड्यूल वगैरह से प्रैक्टिस करें, अपडेट ऑफलाइन एमसीक्यूज कर दीजिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे, अच्छी बात है। और आपने कहा यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह को बाद में अटैक कर लूंगा, ऐसा करता हूँ पीरियोडिक टेबल को करता हूँ, 91 क्वेश्चन करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप अपने कोई मॉड्यूल वगैरह से प्रैक्टिस करते हैं, बुक वगैरह से प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपडेट कर दीजिए और करेक्ट परसेंटेज वगैरह डाल दीजिए, जिससे यहाँ पे ट्रू पिक्चर है ना। अब उसके बाद इस कार्ड के अंदर चलते हैं, देखो क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन है, इनके ऊपर कुछ मत करना, है ना। इसमें ये भी बता रहा है इनमें कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब इनमें स्पेसिफिकली है ना यार, ये चीजें पकड़ लो, है ना, ये आपकी रेड नहीं हो सकती है, ये वाला चैप्टर आपको अपनी जेब में करना है, इतना प्रिसिजन आपको मिल जा रहा है, देख लो ध्यान से, है ना। दिस इज फैंटास्टिक। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर लॉन्ग लेक्चर ये यहां पे दे दिए, सीधा यहां से डीपीपी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग स्कोर बूस्टर को ऐसे सोचते हैं कि अच्छा स्कोर बूस्टर में टारगेट बैच मिल जाता है, जंबो टेस्ट सीरीज मिल जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर मिल जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर मिल जाता है, परफेक्ट है। मैं आपको कह रहा हूं इस तरह से सोचो कि आपका इतना प्रिसाइज वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन यदि होने लगा, आपको अपनी नजर के सामने दिखने लगा, क्या आपका रेड येलो ग्रीन है, क्या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी? आप कब तक इग्नोर करोगे? ये आप जैसे घुसोगे स्कोर बूस्टर पे अंदर जाके, आपको मेरा ये रेकमेंडेशन है, बचे हुए 68 दिन जैसे आप neetprep.com पे आएंगे, सबसे पहले स्कोर बूस्टर में घुस जाइए, येलो टॉपिक्स को देख लीजिए, उसमें अंदर सब टॉपिक को जाके देख लीजिए और उसके ऊपर एफर्ट करिए। एफर्ट करने का मतलब क्या? डीपीपी जनरेट कर लो, कस्टम टेस्ट जनरेट कर लो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस कर लो। neetprep.com पे जाके कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट पे गए, क्वेश्चंस पे गए, एकदम से ना स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आप ये 1000 घंटे उन जगहों पे नहीं देना चाहते जिनसे आपको फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सारे चैप्टर्स की वीडियोस देख रहे हैं जो समय वन शॉट और क्रैश कोर्स वगैरह के अंदर चल रहा है, सब कुछ वापस रिवाइज करें, नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस में गड़बड़ हो रहा है। एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस का डीपीपी जनरेट कर लिया और बहुत सारी जगह से आप एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार चलता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे आए आप, केमिस्ट्री में आके आप आए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इतने सारे क्वेश्चन सेट्स हैं। अब आप पूछते थे सर कौन सा करूं, ये भी कर सकते हो, लेवल 2 क्वेश्चंस भी कर सकते हो, मिनी क्वेश्चन बैंक कर लो, जो कुछ भी करना है गाइस। बट प्लीज आपका स्टार्टिंग पॉइंट इस टाइम पे नीट एग्जाम तक स्कोर बूस्टर के रेड येलो ग्रीन के थ्रू होना चाहिए। पहले येलो को ग्रीन कन्वर्ट करना है और फिर रेड को येलो और येलो से ग्रीन कन्वर्ट करना है। आपको समझ में आ गया होगा राउंड 2 का मतलब क्या है। मैंने यहां पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को भी राउंड 2 में डाला। राउंड 1 टेस्टिंग आपके कोचिंग में होती है, राउंड 2 आइडियली इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होती है जैसा नीट पे प्रोवाइड करता है, जिससे आपको इस चीज की भी आदत पड़े कि कोचिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए तो क्या मेरे से होंगे या नहीं होंगे एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें फीड कर रही होती है आपके वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन में, आपके रेड येलो ग्रीन बनाने में।
तो बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको समझ आया नहीं आया। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं बचे हुए टाइम के लिए 2026 के एस्पिरेंट, यदि आप 1 महीने से ज्यादा से neetprep.com पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्वाइन स्कोर बूस्टर, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। वी आर गोइंग टू गिव यू इन अ वेरी गुड प्राइस। जो 2027 के एस्पिरेंट्स है, स्कोर बूस्टर हर हालत में ज्वाइन कर लीजिए। हर रोज आपका रेड येलो ग्रीन आपकी आंखों के सामने होगा। इट विल कंटिन्यूअसली फोर्स यू टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग मोर टुवर्ड्स योर वीक एरियाज। ये 450 यहां से 550 प्लस राउंड 2 से ही होगा और किसी तरीके से नहीं होता। यदि आपको कोई भी कुछ और बोल रहा है, गड़बड़ है। देयर इज ओनली वे टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। बिग जंप तभी होता है जब हम अपने वीक एरियाज पे काम करते हैं। स्ट्रक्चर तरीके से वीक एरिया पे काम करने के लिए हम लोगों ने स्कोर बूस्टर बनाया था। दिस इज द परफेक्ट टाइम। 68 डेज शुड बी ऑल अबाउट राउंड 2 टेस्टिंग। मैंने आपसे कहा है 9 हफ्ते 9 टेस्ट। अभी हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट टेस्ट 11, उसके बाद 12 और फिर 15 बाद से फुल सिलेबस। परफेक्ट। और राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों।